नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो आज पूरे बाजार में भयंकर गिरावट थी। गिरावट के पीछे रीजन था प्रेसिडेंट ट्रम्प का 500% टैरिफ के लिए एक नया बिल लाया जा रहा है, रशियन पार्टीशन बिल करके, कुछ सैंक्शन बिल। उस बिल की वजह से तो गिरावट थी, लेकिन एक और न्यूज़ बाजार में चली आज। वो न्यूज़ ऑफिशियल लेवल पे नहीं है, राउटर्स के हवाले से न्यूज़ थी। नॉर्मली राउटर्स और ब्लूमबर्ग के हवाले से जब, या पीटीआई के हवाले से जब खबर आती है तो ज़्यादातर सच ही मानी जाती है और बाजार उस पर शार्प रिएक्शन देता भी है। और जैसे हालात आज थे बाजार में, वैसे में किसी भी सेक्टर या कंपनी के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो वो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वैसे ही नेगेटिव माहौल है, खराब न्यूज़ हो रहा है तो शेयर बड़ी बुरी तरीके से पिटता है। और उसके पीछे रीजन होता है बायर्स की कमी। सेलर तो उतना ही है, 2-4 खराब न्यूज़ देखकर और सेलर आ गई, बायर कोई है नहीं तो वो तेजी से गिरता है काफ़ी। तो खराब समय में अगर किसी स्टॉक को पीटना है ना, तो थोड़ी सेलिंग कर दो, बस बाजार गिर जाएगा, क्योंकि बायर उस समय मिसिंग होता है। अब आप नोटिस कीजिए, भेल का शेयर 10.5% गिरकर बंद हुआ है आज 272 रुपीज के भाव पर। दिन के दौरान 261 का लो लगाया इसने। ये जो सुबह से गिर रहा था बाजार, उस गिरावट का शिकार नहीं हुआ था, ये शिकार हुआ है अपनी खबर का। नोटिस कीजिए, 2:30 पे इस कंपनी का भाव 294.95 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और न्यूज आती है 2:30 पे, उसके बाद शेयर में गिरावट होती है। 3:10 पे 261 का लो लगाता है ये शेयर। अब ऐसा क्या हुआ अचानक से जो इतनी बड़ी गिरावट आ गई, और सिर्फ भेल में ही क्यों आई, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कुछ खबरें जो आते हुए दिख रही हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी वित्त जो आपका मिनिस्ट्री है, जो है वहां पे क्या अपडेट आते हुए दिख रही है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। खबर ये आ रही है कि जो चाइना के ऊपर भारत ने गलवान बॉर्डर क्लैश के बाद से एक प्रतिबंध लगाया था, वो भारत हटा सकता है। ये राउटर्स के हवाले से खबर थी। डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर करता हूं, फिर अपना व्यू भी रखना चाहूंगा। दिस इज द बिगेस्ट सिंगल डे ड्रॉप दैट द भेल स्टॉक हैज सीन since June 4, 2024, when the stock had declined 21%. That day happened to be the day of the Lok Sabha election. तो 4 जून के बाद ये आज सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 4 जून को तो आपको पता है लोकसभा के इलेक्शन रिजल्ट्स थे, उस दिन मार्केट में 10% के सर्किट लगे थे नीचे, और एट द एंड ऊपर भी आ गया था बाजार। तो वो तो दिन एक्सेप्शनल था, उसे छोड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ राउटर्स रिपोर्ट, India's finance ministry is planning to scrap a 5-year-old restriction on Chinese firm bidding for government contracts. बस यही खबर है। क्या है मैं बताता हूँ। 5 साल पहले जो रोक लगाई थी भारत ने कि चाइना की जो सरकार है वो भारत के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में बिड नहीं कर सकती, मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, मिलने की तो दूर की बात है। अब खबर ये आ रही है कि वो प्रतिबंध भारत सरकार हटा सकती है। These curbs that were imposed in 2020 after the Galwan border clash required Chinese bidder to register with a government committee and obtain political and security clearance. The report goes on the state that curbs on import from China of equipment for the power sector have hindered India's plan to raise its thermal power capacity to nearly 307 gigawatt over the next decade. A high-level committee headed by former Cabinet Secretary Rajiv Gauba has also recommended easing these restrictions as per the report. तो ये बताया जा रहा है कि कुछ मंत्री वगैरह, कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसे हटा दिया जाए। अब इससे भेल का क्या लेना देना है, आप ये सोच रहे होंगे, मैं बताता हूँ। दोस्तों, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट कहाँ निकलते हैं? सरकारी कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस के हो सकते हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के हो सकते हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रा के होते हैं, ज्यादातर यही तो होते हैं। और क्या होते हैं? अब इंफ्रा के अगर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट अगर चाइना को दिए जाएं तो वहां तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चाइना कुछ ऐसा ही बना दे कि जो उनके देश से ज्यादा तगड़ा ना हो, या फिर कुछ हमारे लिए दिक्कत का विषय बन जाए। तो सरकारी कंपनी देश पे ज्यादा फोकस करेगी, ठीक है, तो डिफेंस से रिलेटेड तो आएंगे नहीं। लेकिन सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में कि ये पुल बनाना है या वहां पे वो खड़ा करना है, ये हो सकता है इंफ्रा से रिलेटेड और कंपनीज को भी मिल जाएं।
तो यहां चाइना पार्टिसिपेट करेगा तो फिर बड़े लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं भेल के मिस हो सकते हैं, क्योंकि भेल को तो सरकार से बड़े लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। अब आप कहोगे एलएनटी वगैरह के लिए भी दिक्कत है। देखो एलएनटी बहुत बड़ी कंपनी है, एलएनटी को दिक्कत नहीं होने वाली। एलएनटी कहीं ना कहीं अपना बहुत बड़ा वजूद खड़ा कर चुकी है और है भी, इसीलिए एलएनटी ज्यादा दिक्कत में नहीं है। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो एबीबी, सीमेंस, इनमें गिरावट आई है। जो सरकार से ऑर्डर लेती हैं इस तरीके के इलेक्ट्रिकल वगैरह से रिलेटेड ऑर्डर्स जो हैं, वहां पे चाइना की तरफ ऑर्डर जा सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज इनसे इफेक्ट होते हुए दिखे हैं इस खबर से और गिरे हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर ये सब होगा तो इतना इजीली ये फाइनेंस मिनिस्ट्री तो इसका डिसीजन लेगी नहीं। चाइना यानी पूरे चाइना कंट्री के ऊपर से एक प्रतिबंध हटाना, तो वो अनाउंस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो अभी ये राउटर्स के हवाले से खबर है, एक बार पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ क्लैरिफिकेशन आए कि हाँ एक्चुअली में ऐसे कुछ सोच रहे हैं हम, या फिर पता चले फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हवा खबर है, हम तो ऐसा सोच भी नहीं रहे। तो देखने वाली बात है क्या अपडेट आती है क्या अपडेट नहीं आती है। हालांकि स्टॉक ने आज शार्प रिएक्ट कर दिया है, तो मैं अपने व्यूअर से कहूंगा कि इस पर कोई खास अभी आप लोग रिएक्ट ना करें जब तक ये न्यूज वेरीफाई ना हो जाए तब तक। और वेरीफाई हो भी जाएगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं सारे ऑर्डर ही अपनी कंपनियों को छोड़कर उधर पहुंचा देगी। सरकार को भी दिख रहा है, देश को भी बढ़ावा देना है। तो भेल एक अच्छी कंपनी है, ऑर्डर्स तो ले लेती है लेकिन पैसा नहीं बना पाती, इसीलिए मेरे को भेल का भी समझ में नहीं आया ज्यादा। ऑर्डर की कमी आज भी नहीं है भेल के पास और आगे भी नहीं होगी मेरा मानना है, लेकिन मार्जिन्स उतने नहीं मार्जिन्स बन ही नहीं पाते उतने क्या, और स्टॉक भागा भी काफी ज्यादा है। अभी भी देखो तो 170 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।